नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। उम्मीद फिर भी वही है कि आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसके पिछले वाले वीडियो में कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताऊंगा। शायद ही वो क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में उसका कहीं सोल्यूशन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जल्दी मिलेगा नहीं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये एक क्वेश्चन तो बता दिया हूँ, एक क्वेश्चन और आपके सामने है जो 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया 2024 में, और इसका सलूशन शायद आपको YouTube पर मिले तो मिले, ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि कोई YouTube पर इसका सलूशन मिल जाएगा। हाँ, इसके जैसा क्वेश्चन मिलेगा ये शायद ना मिल पाए, सेम यही क्वेश्चन है ना। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पर आकर के मैथ की दुनिया 01 पर पे इस क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि जो है सठिया में जो ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ वहां पर एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था, 2 क्वेश्चन एक साथ थे, जो अभी इसके पिछले वीडियो में बताया था वो वाला और ये वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एक साथ था मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूं, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन है वैसे आसान ही, लेकिन लगाने में दिक्कत करेगा ये। तो दिक्कत कहां पे क्रिएट करेगा, पहले हम उसकी बात करेंगे, है ना। आइए एक बार क्वेश्चन को नजर देखते हैं एक नजर में कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो लाइक वगैरह कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए के बाद कोई एक जो है 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह दे रखा है, बराबर फिर आपके पास 2 गुणे 2 क्रम का एक दूसरा आव्यूह दे रखा है, मतलब ये आपके पास है, तो आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। मतलब इस आव्यूह ए की जगह कौन सा आव्यूह होगा ये हमें पता करना है। और फिर कह रहा है कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो भैया जब ए पता चल जाएगा तो ए इनवर्स तो निकाल ही सकते हैं हम लोग हैं, ये तो आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। मेन लड़ाई हमें इससे लड़नी है कि हमको कैसे ए इनवर्स मिलेगा, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, यही पे हमें पूरा काम करना है। अगर ए निकल गया तो भैया ए इनवर्स निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निकालेंगे कैसे। अब समस्या ये कि इस आव्यूह ए है, ए और इसके बगल में कोई एक आव्यूह और दिया है, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, 2 कोटि का है। इस आव्यूह ए का इसमें गुणा करने पर ये हमको मिलता है, लेकिन आव्यूह में हमको पता ही नहीं कि आव्यूह कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये मान के चलेंगे कि मान लिया जाए आव्यूह में आव्यूह आपके एक्स वाई जेड है, डब्ल्यू है, या फिर ए बी सी डी मान लीजिए, कोई आव्यूह मान लीजिए। तो मैं इस आव्यूह को मान लेता हूं कि आव्यूह ए में कोई अवयव है। कौन अवयव मान लेते हैं, देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन में मैं क्या करूं, यहां पर ये मान लूं, माना आपके पास जो आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए को मैं कैपिटल ए जो आव्यूह है इसको मानता हूं, इसमें अवयव आपके इस आव्यूह ए में जो अवयव होंगे उसको मैंने कह दिया ए हो गया, बी सी और डी, ये मैंने आव्यूह मैंने मान लिए, है ना। मैंने 2 गुणे 2 क्रम का ही आव्यूह क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इस आव्यूह का इस वाले आव्यूह में गुणा करूंगा तो हमको 2 गुणे 2 क्रम का मिल रहा है। मतलब यहां पर पूरा एकदम क्लियर है कि जो आव्यूह हमारे पास है वो 2 गुणे 2 क्रम का ही होगा, तभी हमें 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह मिल रहा है गुणा करने पर। इसलिए मैंने आव्यूह ए बराबर में ए बी सी डी मान लिया। अब ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा। अगर मैंने ये निकाल लिया तो आव्यूह ए हमको मिल जाएगा, है ना। तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ था उसको मैं लिखता हूं, और जहां पर आव्यूह ए मैंने माना इस वाले को रखेंगे यहां पर सॉल्यूशन करने में। देखिए ध्यान से, आपके पास दिया क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर, गिवन हमारे पास है कि कैपिटल ए बराबर, सॉरी कैपिटल ए नहीं दिया, कैपिटल ए, उसके बाद बड़े कोष्टक दिया है, बड़े कोष्टक में 4 0 -1 और -2 बराबर एक आव्यूह और दिया आपके पास है, वो दिया है 17 10 और 0 माइनस में 16, इतना दिया है। अब इस ए की जगह हमने जो आव्यूह माना है उस मान को यहां पर रखा जाएगा, रखेंगे तब हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट, आएगा आव्यूह ए का मान ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और यहां पर आएगा डी। उसके बाद दूसरा आव्यूह जो दिया उसको लिखते हैं 4 0 -1 और हो जाएगा माइनस में 2, ये हमको मिल गया, बराबर ए हमारे पास जो दिया था 17 के बाद 10 है यहां पर, 10 0 माइनस में 16, ये हमको अब मिल गया। अब देख रहे हैं कि इस आव्यूह का गुणा हमें करेंगे
जब गुणा करेंगे तो आपको पता है गुणा करने का क्या तरीका होता है। गुणा करते हैं भाई, इस वाले पंक्ति गुणा इसमें और इसमें करते हैं, तो a का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा माइनस में b हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो a गुणा 0 0 आएगा, यहां पे करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस में 2b केवल आएगा। यही नहीं मिल सकता है भाई, गुणा करना आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो 4c आएगा, 4c और आएगा फिर माइनस में d, माइनस d हो जाएगा। इसका करेंगे तो आएगा 0 और ये आएगा माइनस 2d, ये हो जाएगा माइनस में केवल 2d आएगा, बराबर में आपके पास जो आव्यूह था उसको लिखता हूं 17 और उसके बाद 10 फिर 0 माइनस में 16, ये हमको मिला। ठीक है ना। अब देख रहा हूं क्या यहां पर कि ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, बराबर है यहां पर। तो जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। जैसे 4a माइनस b का संगत अवयव 17 है, माइनस 2b का अवयव संगत अवयव 10 है, इसका संगत अवयव 0 है और इसका दिया है माइनस 16 दिया है। तो जब दो अवयव बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के तो उसके संगत अवयव भी बराबर है। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे यहां पर, चूंकि दोनों अवयव लिखेंगे यहां पर, चूंकि अवयव बराबर है ऐसे लिखेंगे, अवयव बराबर है और जब अवयव आपके बराबर हैं तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, लिखेंगे इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि अवयव में तो पढ़ाया जाता है शुरू में ही। जब संगत अवयव बराबर हो जाएंगे तो 4a माइनस b का मान 17 के बराबर हो जाएगा। 17 लिखेंगे यहां पर, आएगा 4a माइनस b बराबर हो जाएगा 17, का मान लगाया, इसका मान आएगा माइनस 10 तो आएगा माइनस में 2b बराबर हो जाएगा 10 और 4c माइनस d जो आपका दिया है 4c माइनस d ये बराबर में 0 हो जाएगा और माइनस 2d का मान माइनस 16, माइनस में 2d का मान हो जाएगा माइनस में 16, माइनस 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से, इसी को हल करके ABCD का मान निकालिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, आप 2 जाएगा बटे में 2 से कट जाएगा, 8 गुना 16 मतलब हमको d का मान मिलेगा 8। d का मान तो निकाल लिया मैंने यहां से, ठीक है ना। यहां से b का भी मान निकाल सकते हैं, 2 जाएगा बटे में तो आएगा b का मान माइनस 5 जाएगा, तो b का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस में 5, ये b का मान निकल जाएगा, है ना, आसानी है। अब हमको b का मान इसमें रख दिया जाए, d का मान इसमें रख दिया जाए, इसमें जब रखेंगे तो आपके पास आएगा 4a माइनस में रखेंगे यहां पर तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर आएगा 17, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस जब होगा इधर आएगा माइनस, तो 4a बराबर आएगा 17 माइनस 5, 17 में से 5 हटा देंगे बचेगा आपका कितना 12। तो भैया ये आ गया 4a बराबर में 12, a का मान निकालेंगे तो आएगा 12 बटे में 4 काटेंगे तो a का मान आएगा 3, a का मान निकल करके आ गया। यहां पर a का मान, यहां पर b का मान, अभी c का बचा हुआ है, c का मान निकालने के लिए मैं d का मान यहां रख देता हूं। तो आपके पास आएगा 4c माइनस में d का मान हो जाएगा 8 बराबर 0, माइनस उधर आएगा प्लस में, तो 4c बराबर हो जाएगा 8, c का मान निकालेंगे तो 8 बटे में 4 काटेंगे, c का मान आएगा आपके पास 2, c का मान निकल गया। अब a b c d का मान उठा करके जो आव्यूह मैंने माना था उसमें रख दीजिए, है ना, रखेंगे तब हमको मिलेगा क्या, आव्यूह a और आव्यूह a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, a का मान कितना था भाई 3, यहां पर हो जाएगा 3, b का मान था माइनस 5 जाएगा, c का मान जो है 2, ये 2 निकल जाएगा, d का मान हो जाएगा 8। ये तो हमने आव्यूह a निकाल लिया। और अगर फिर भी अगर संतुष्टि नहीं कि आव्यूह a का मान इतना ही है तो आप जो है इस आव्यूह a का मान यहां पर रखिए और गुणा करिए, देखिए क्या इतना हमको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अगर आपको इस आव्यूह a का मान यहां रखने पर गुणा करने पर ये मिल जा रहा है तो हम कहेंगे कि आव्यूह a का मान एकदम सही, एग्जैक्ट सही है। वैसे सही है ना, चेक कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। अब a मिल गया तो इस a की सहायता से a नोट्स भी निकाल सकते हैं, ये तो बड़ा सिंपल काम है आप लोगों के लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि अब जब a निकल गया है
अगर मन में कंफ्यूजन है इसके बच्चे तो आप इस a का मान यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए, दोनों गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है ना, इतना काम कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। मैं सोच रहा हूं कि आव्यूह a मिला है, आव्यूह a मिल गया तो हम इसका a इनवर्स भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है ना, निकालते हैं इसका a इनवर्स, देखिए क्या होता है। तो अभी मैंने तो a निकाल लिया है, जो यहां पर मैं लिखा भी हूं, हमें a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकालने के लिए आपको फार्मूला तो ये बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं यहां पर लिखा हूं कि a इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट a बटे में मॉड ऑफ a होता है। मॉड ऑफ a आपका सारिक है, और एडजॉइंट a का फार्मूला निकालने को होता है Cij का परिवर्त होता है, t मतलब परिवर्त ट्रांसपोज होता है आपका, और Cij निकालने का फार्मूला होता है -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij होता है। ये सारी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भाई पेपर है तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो ये सारी कहानी आप लोग पढ़ लिए। मैं इसका a इनवर्स निकाल देता हूं भाई, इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। पहले मैं यहां से इसका मॉड निकालता हूं, आव्यूह a दिया, इसका मॉड निकाला जाएगा। तो मॉड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a कैसे निकालेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 त्रिक हो जाएगा आपके पास 24 जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस ये हो जाएगा, माइनस लगता है बीच में है, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 हो जाएगा 10, प्लस आएगा आपके पास 34। ये हमको मिलेगा मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a का मान मिल गया। अब हम निकालते हैं C11 निकालते हैं, क्योंकि यहां पर जो है I बताता है पंक्तियों को, J बताता है स्तंभों को। इस आव्यूह में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, हर एक अवयव का अलग अलग Cij निकालेंगे। तो मैं एक एक करके निकालता हूं। पहले इस 3 का निकालता हूं, तो 3 का निकालेंगे तो ये अवयव 3 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो हम निकालेंगे C11 निकालेंगे, और C11 मतलब I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, जो पहले रहेगा I रहेगा, जो J बाद में रहेगा वो J रहेगा। तो ये आपके पास आएगा -1 के पावर 1 + 1, और इंटू में जाएगा m11, I के पावर -1 + 1 मतलब I का स्क्वायर, अर्थात इसका मान पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये हम लोग लेंगे, आएगा m11, और m11 मतलब 3 की बात हो रही है, तो 3 के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे, बचेगा आपका 8, ये 8 ले लेंगे हम लोग। अब इसी तरह से इसका भी निकालते हैं। इसका निकालेंगे तो ये आपकी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो आपके पास जाएगा C12 बराबर में आएगा -1 के पावर 1 + 2, और इंटू में जाएगा m12 बराबर, ये तो निगेटिव आएगा माइनस में m12, और इसकी जब बात करेंगे तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, आएगा आपके पास -2। अब निकालेंगे हम लोग C21 निकालेंगे। C21 मतलब 2 की बात हो रही है, तो ये आपके पास आएगा -1 के पावर 2 + में 1, और इंटू हो जाएगा m21 बराबर आएगा माइनस में हो जाएगा m21। अब इसकी बात करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, आएगा -5, -5 जाएगा +5 हो जाएगा केवल। C22 निकालेंगे, लास्ट है एक हमारा, ये आएगा आपके पास -1 के पावर 2 + 2, और इंटू हो जाएगा m22 बराबर में आएगा आपके पास m22, क्योंकि पॉजिटिव होगा इसका मान, m22 बचेगा, और m22 निकालेंगे तो 8 को देखेंगे, इसको से छोड़ेंगे, बचेगा आपका 3, मैंने 3 ले लिया। ठीक है ना, अब इतना मिल गया तो हम एडजॉइंट a निकालते हैं। एडजॉइंट a निकालेंगे तो आएगा, लिखेंगे यहां पर एडजॉइंट a बराबर बड़े कोष्टक में पहले होता है C11, Cij मतलब C11 से स्टार्ट करना है, तो पहले आएगा C11, यहां पर होगा C12, इधर आएगा C21, और यहां पर आएगा C22, और इसके पावर में लगा देंगे t का मतलब ट्रांसपोज होता है, यहां पर लगाया गया है, मान रखेंगे। तब हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ a बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में कितना, C11 का मान कहा गया 8, इसका मान -2, इसके बाद 5, और ये हो जाएगा आपका 3। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों का स्तंभों में, स्तंभों को पंक्ति में बदलते हैं, तो आएगा एडजॉइंट ऑफ a बराबर आएगा आपके पास कितना 8, ये जाएगा यहां पर -2, 5 और ये 3, एडजॉइंट मिल गया। अब a इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट a बटे मॉड ऑफ a का मान 34 आ गया। एडजॉइंट a का मान हमने यहां पर निकाल दे रखा है, निकालते हैं a इनवर्स, तो लिखेंगे यहां पर a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे में मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a का मान तो भैया पता है आपके पास कितना दे रखा है 34, फिर आएगा 1 बटा हो जाएगा 34, 1 बटा 34, बड़े कोष्टक में कितना आएगा 8, 5, -2
और ये 3 आएगा, हमको ये मिलेगा आपके पास ए इनवर्स। सिंपल था ये भी। मेन लड़ाई हमें इसी आव्यूह ए की निकालना था कि अगर ये आव्यूह ए निकल गया तो सवाल लग जाएगा आपका, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था और मुझे इसका बेसिक बताना नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं इन सब के बारे में बढ़िया से, तो इसलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो लिखेंगे और बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना मेरे प्यारे। तो हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, देखेंगे मजेदार तरीके से। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे मेरे नए चैनल पे आते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और लाइक कमेंट जरूर किया करें। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।